बेसिकली अगर देखा जाए भजन सिंह जी, आज के टाइम में जो किसान है वो सिर्फ वोट बैंक है। सारी जनता ही वोट बैंक है, किसान किसान क्यों? ये जितने हमारे माननीय मंत्री बना सारे जात बिरादरी के नाम पर बन रहे, ए टू जेड पार्टी की भक्ति के नाम पर बन रहे। या आप लगा लो राम कुमार कश्यप, कभी आपने नाम सुना जनता खातर कोई आंदोलन कोई संघर्ष? इब किसान नगर इतनी बड़ी धांधली हुई, या बुढ़ापा पेंशन काट दी गई, या यूसीजी बिल जो लेकर आए, मेरे एक भाई कमेंट कर रहा था थोड़े दिन पहले मेरे पेज पर, बोले वो ओबीसी वर्ग तो ही हमारा प्रधानमंत्री है, ओबीसी वर्ग तो हमारे राष्ट्रपति है, और को बात तो कह रहा है भाई ओबीसी ते महत्व नहीं दे रही बीजेपी, मगर ओबीसी वर्ग तो इतना प्रधानमंत्री, ओबीसी वर्ग तो इतनी राष्ट्रपति है, उसके बाद भी यूसीजी बिल लागू नहीं करवा सका, फिर कहाँ का प्रधानमंत्री कहाँ के राष्ट्रपति? यूसीजी बिल मतलब देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने लेकर आने वाले हैं, और वही उन्हें लागू नहीं करवा सके मुख्यमंत्री हमारा सानी ओबीसी वर्ग थे, फिर भी वो बिल लागू नहीं हुए। फिर तो इसका मतलब देश में और कोई चला रहे, तो तीनों चला ही नहीं रहे, इनके ऊपर कोई पावर नहीं, सत्ता में इस टाइम। बेसिकली अगर देखा जाए तो जब सत्ता पे आने से पहले जो अब तक का निष्कर्ष आपसे बात करके निकला, जब सत्ता तक पहुंचने की अलग है, इंसान भी अलग होता है, और जैसे वो सत्ता का पार्ट बनता है वो इंसान कुछ का कुछ हो जाता है, वो मजबूर हो जाए जी। जैसे मतलब एक विधायक है, उसने सैनी साहब के लो विधायक तो ही बड़ा खैर, उस टाइम उसका सैनी साहब को पार्टनर था, ये दोनों बाहर भेजन का काम करे करेंगे, जैसे ये एजेंटी का काम करेगा ना, सैनी साहब का यही काम था, अगर आपने ना पता हो, पहले मुख्यमंत्री बनने से पहला, विधायक बनने से पहला। फिर उसने सैनी साहब ने बताया, यहाँ दोनों बीजेपी के विधायक बन गए सैनी साहब 2014 में नारायणगढ़ थे, तो ये सुभाष सुधा से मिला, सुभाष सुधा का प्रॉपर्टी का काम था, ये कॉलोनी काटना, जो आप कह रहे सारे कहते हैं सुभाष सुधा खुले हम कॉलोनी काट रहे हैं, मेरे रेणुकाला कॉलोनी काट रही, आप कह रहे भाई ये जो बस्ताड़ा टोल टैक्स से एक मिनट मई पढ़ डांडा, ये बस्ताड़ा टोल टैक्स पार कर दी, 7 कॉलोनी काटे करोड़ रुपए कमाए, तो सारे के सारे ना प्रॉपर्टी का ही काम आए, नाम जनता तो कोई मतलब नहीं। तो सैनी साहब ने सुभाष सुधा के से पैसा कॉलोनियां काटी, कुरुक्षेत्र में पैसा कमाया। जो बंदा तीसरा देख रहा था इनकी सारी करतूतियां, जो इसने एजेंटी का काम कराया था, उन्होंने सैनी साहब ने गड्डी गिफ्ट दी, फिर अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने गिफ्ट दी गड्डी, फिर उन्होंने 2 गड्डी में पहुंच गई ना, उस गड्डी के बदले में उससे टिकट दी, लोग आनंद भक्ति में उससे वोट दी, वो विधायक बन गया। ये बताओ इसमें आम जनता किसने कौन सी लड़ाई लड़ दी, या मतलब उन्होंने क्या कर दिया आम जनता खातर, कौन सा उन्होंने संघर्ष कर दिया? मेरे को भाई इसीलिए किसान आंदोलन में गया था, तो ये तो धरती से जुड़े लोग ही नहीं है, संघर्षशील लोग ही नहीं है ना, कि मतलब ये तो सिर्फ पार्टी के गुलाम, और लोगों की गुलाम मानसिकता, किससे टिकट मिलेगी, किससे टिकट मिलेगी, बिना मांगे तो वोट मिला। मेरे का माँ जो धर्मपाल गुंदर था, मैंने 5 साल उसकी खिलाफत करी पूरी, उससे पहले मैंने उसका पूरा समर्थन कराया, मैंने विधायक भी बनाया, उसकी बिरादरी की मेरे गांव में एक भी वोट नहीं, उसके बाद भी मेरे गांव में तो मैंने जहाज में भी जिता कर भेजा, उसके बाद उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, 5 साल में तो कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, 5 साल मेरे गांव में नहीं आया, कांग्रेस की टिकट लिया है सिर्फ, मेरे गांव में भी नहीं आया 5 साल में, नेम कर दूंगा 5 साल में मेरे गांव में आया, उसके बाद भी मेरे गांव में तो दूसरे नंबर पर आने लग रहे हो, सिर्फ क्यों? क्योंकि उसके पास कांग्रेस की टिकट थी, लोग कांग्रेस बीजेपी के गुलाम, बस इतनी बात, और तो कुछ नहीं। वो आया भी गया कांग्रेस की टिकट में, उसके बाद आज 1.5 साल हो लिए चुनाव ना, आज तक एक बार भी काम नहीं आया, और अगली बार फिर कोई कांग्रेस की टिकट लेगा, जो वोट सारी फिर उठी जानी। अच्छा भजन सिंह जी, आपके क्रिटिक या जो आपको वो करते हैं, नापसंद करते हैं, और वो आपको फॉलो भी करते हैं जो लोग, वो आपके ऊपर सबसे ज्यादा क्या आरोप लगाते हैं? सबसे पहला तो मेरे पर आरोप लगाया गया था कांग्रेसी होने का, भाई कांग्रेस का दलाला, कांग्रेस का दलाला, मना शायद 1.5-2 साल लगे ये अपने प्रतियोगिता घटाने में। उसके पहले मेरे को फंडिंग का आरोप लगाया गए थे, भाई चंदा चोर फंडिंग खा गया, सरदार ने फंडिंग दे दी, अभी बताऊंगा ना। जैसे आंदोलन चला, पंजाब वाले सरदार उड़ा गए, तो उड़ाने के बाद उन्होंने धरने लाए, आंदोलन लाए, जो भी उनके आंदोलन में गया उनके लिए बोलिया, तो बीजेपी के जो IT सेल इन्होंने घोषित कर दिया तो खालिस्तानियों का और आतंकवादियों का आंदोलन है, ये दिल्ली के सांसद पर कब्जा करने का आंदोलन है, इसमें किसान को सोने वाला 3 कृषि बिल वाला कोई मैटर नहीं है। तो उन्होंने मैं अपने किसान के लिए बोल रहा, अपनी समस्या के लिए बोल रहा, अपने हकों के लिए बोल रहा, तो उस IT सेल ना जो मैं लेन के अंदर भगता इन पार्टियों के, उन्हें यू घोषित कर दे सरदार ना पैसे देगा अपने गले ला रखा, इसी करके उनकी बात बोल रही हूँ। जबकि मैं आज जब सारे हम मतलब आपके चैनल पर भी और अपने फेसबुक पेज पर भी, भाई कभी मेरे सरदार ने 500 का नोट जरूर दिया था पेवा, वो भी बोलने का इनाम दिया था, मैंने इस बात का जिक्र पहले भी 10 बार कर रखा है। इस्लामाबाद अनाज मंडी के अंदर मेरे 500 रुपए दिए गए थे सरदार की तरफ से। उसके बाद उन्हें कभी मतलब मैं जिन यूनियन में रहा, चुड़नी की यूनियन में भी रहा, जगदीप ओलक की यूनियन में रहा, BK सर छोटू राम, उससे पहला भारतीय किसान यूनियन को नाम चुड़नी की थी, कभी मेरी कार में तेल भी पुआया हो, कभी लंगर पर मैंने 2 बार लंगर लाया, कोई पिप्पा भी देखा गया होगी का, तो इस बात का मतलब मेरा 10 जूत मारे जावा दोनों यूनियन की तरफ, अगर कभी कोई साबित कर जा।
और कोई मेरे खाते में कभी किसी ने पैसे पाए आंदोलन के नाम पर कुछ भी, भाई सरदार ने उत्ते फंडिंग दे दी, पंजाब ने फंडिंग दे दी, कर्नाटक ने फंडिंग दे दी, मेरे तो नहीं समझ में आता है। लोग सिर्फ दिखावे खातर अमीर है, इनते ज्यादा भी हो तो मेरा बैठेगा, घरों बैठेगा, मतलब जो उनसे सोचा ना फंडिंग ऑर्डर दे देगा, फलाना दे देगा, डिगड़ा दे देगा। तो कहने का मतलब अब मना कभी जरूरत भी को नहीं समझी। इब भी मेरे पे एक भाई का फोन आया था, राजपूत समाज थे, और रणदीप सिंह राणा उसका नाम है शायद, बोले मैं अमरीका चला गया, मैंने चुनाव में दरते 11,000 रुपए देने थे, और मैं अमरीका जा गया, मैं दरते 11,000 रुपए देने। मैं भाई मैंने पैसे की कोई जरूरत नहीं, चुनाव लड़ लिए, सारी बात हो रही। ये भी जब 4 दिन पहले की बात आया। अच्छा। हाँ, तो मेरे बोलने मैंने 11,000 रुपए तेरे चुनाव में दे नहीं सका था, फलाना टिकड़ा पता नहीं वो नंबर बनाया था, जो भी था मैंने तो साफ मना कराया। इसमें भी हो सकता मेरा रिकॉर्डिंग कर लगेंगे, चला खड़े हो जाता भाई देखिए तो मैं पीछे नहीं। मैं तो सारे आम कह रहा मेरे कभी भी किसी ने भी चुनाव के नाम पर और आंदोलन के नाम पे 1 रुपए भी देने की जरूरत है ना, मैंने जरूरत था। भजन सिंह जी, आपको सोशल मीडिया ने ताकत ज्यादा दी है या दुश्मन ज्यादा दी है? ताकत ज्यादा दी जी। दुश्मन तो नकली है सारे यहाँ, दुश्मन तो असली है ही नहीं। मैं एक भी मैंने आपको बताई दिया, ये जो भी लड़ाई है सिर्फ कमेंट बॉक्स तक है, इसके आगे कुछ नहीं है। इसके बाद तो जो सा मिलेगा भाई तेरे को फोटो लेनी, भाई मैं तेरा फैन हूँ, आज तक मैंने ऐसा नहीं मिला किसी ने कोई मैं खंडे पकड़ लियो तना मेरे बापू दे कह दिया, मोदी दे तना मेरे पापे दे क्यों कह दिया, तना यू क्यों कह दिया। ऐसा तो मैंने इस धरती पे एक भी को नहीं मिला, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड के लो रखता, ना शिकार 10 मुस्टंडे के लो रखता, कल फिर सारी जगह बैठा पुलिसों पे पा। तो 2 जने हम 2 कड़ी बुला लो, बाप भी और मर पगेसला पेज देंगे बुला के, इंटरव्यू के नाम के बुलाया बीजेपी के होंगे कुछ, तो हम क्या कर लेंगे, पिट का पकड़ देना अपने घर, और इससे ज्यादा क्या करते। अच्छा, अगर आप आज चुप हो जाते हो तो लोग खुश होंगे, अगर आप अपना मत देना बंद कर देते हैं तो फर्क पड़ेगा कुछ? पता क्या चक्कर है जी, लोग का तो मैंने पता नहीं, पर मेरा मतलब 10 दिन बाद कुत्ते के यार कुकुर जगह किसको गुड़ भरने की, मतलब मैं अपने आप ने सिर्फ लाइव करने थे 5-7 दिन रोक सकूं, या मैंने अपनी मजबूरी देख ली पूरी। एक अपरिचित फिल्म है, तो उसमें बाल से फटा गया और फिर मतलब जब भी मैं फेसबुक पर बोलूं नहीं, ट्रांसफार्म तला बोलने जाऊं करके, मैं जब शुद्ध बोलूंगा, किसी से गलत निकलता एक शब्द भी, जब सही सही बात अपनी क्या कर रहा हूं, तो मैं जब पूरा लाइव पगड़ी मारने से पहले अपने आप में समझाऊंगा इतना सही बोलना, गलत नहीं बोलना। पर जब लाइव चालू हुआ नहीं, उसके बाद मेरे में परिचित आ जाते उस फिल्म में आकर, और ही कोई आगे बोलना उसमें, फिर मैं खुद अपने लाइव देख कर राजू यार मैंने इससे गलत कह दिया, तो उससे गलत कह दिया। आजकल यार नेता का गुंडे तो पाड़ के रखा, और कभी तरह कोई समरवा था, तो फिर मैं उन्हें लाइव में देखकर फिर उसमें व्यूज अच्छे हो जाए, 50,000 लोगों ने देख लिए घंटे में, 1 लाख लोगों ने देख ली 2 घंटे में, फिर मैं रोकना डिलीट करना जी नहीं करता। वैसे तो हम उसना पिंच कर सका, मतलब जैसे वीडियो ने भाई 72 घंटे का टाइम में पिंच भी करते, वापस तेरे पेज पे आ जाएगी, व्यूज नहीं आएंगे। और मैंने डिलीट आज तक कोई वीडियो नहीं करी, जो लिकट गई एक बार लिकट गई, इस बात कर। जब इतना दबाव चारों तरफ से आता है, जो कमेंट्स आते हैं, बोलने से तो फर्क पड़ता है, कभी अपना ऐसा दबाव फील होता है, मेंटली प्रेशर होता है? ना जी मैडम जी, पहला मैं देखे करूंगा कमेंट से, तो मैंने देखने भी छोड़ रखा, गाली दे रहा, बल्कि मैंने तो खुशी हो उसके गाली देने की, तो गाली भी मैंने स्वाड़ी सी लगी लगन, मतलब अच्छी सी लगी लगन, गाली नहीं देवा कोई मनी टेंशन हो जाए, भैया गाली क्या दे रहे, मगर इनके बाप की दजिया डालो, मैंने कुछ कसर छोड़ दी गई, फिर मेरे पापा की और दजिया डालू, फिर यूं और गालियां देवा, फिर मन और खुशी होगा, जितनी गालियां देवा उतनी मेरी वीडियो चला, जितनी गालियां नहीं देवेंगे ना, वही मंत्र ते बताइए ना भाई, सपना चौधरी का प्रोग्राम और माता रानी के जगराता, तो गालियां दी अश्लीलता का जमाना रहा, तो अश्लीलता नहीं देखना लोग पसंद करा। अच्छा, भजन सिंह जी को कभी डर लगता है? ना जी, तो जी लिए जा लिए, इतना जीना जो करना था कर लिए, तो मेरे हिसाब से मेरी भी अपनी भी कोई इच्छा नहीं है। कई बार लोग फर्स्ट्रेट होगा तो मत कर लेना भाई, मतलब तो वह स्टेज है नहीं भी कोई मारेगा साला अपने आप ही लटक जो, कुछ करना तो रह नहीं रहे जिंदगी में, सारा कुछ हो जिया, किसी चीज की कमी नहीं करो, गाड़ी है, घोड़ा, जमीन है, वाइफ है, बच्चे हैं, मकान लग रहे, कर्जा नहीं 1 रुपये का, मणक मांझ रहे, मैं कल्ला व्यक्ति में हम दोनों भाई चरण सिंह भजन सिंह, जिसकी जमीन पर आज तक लाल पैन नहीं चला। लाल पैन का मतलब हुआ भाई कर्जे में जो जमीन चली जाए, अगर बैंक का लोन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस पर पटवारी लाल पैन चला देगा। सिर्फ दोनों भाई की जमीन मणक मांजरे में ऐसी है जिस पर आज तक भी लाल पैन नहीं चला, नहीं बाकी सारे मणक मांजरे की जमीन पर लाल पैन चल रहा है, सब पर लोन। भजन सिंह जी, जब ये सोशल मीडिया की फेक दुनिया मान लो आप है, जो प्रेशर पड़ता है, लोग इतना कुछ बोलते हैं, तो कभी ऐसा लगता है परिवार मना करता है कि मत करो ये सब कुछ? शुरू में करे जी, मेरा साड़ा सबसे बड़ा साड़ा है, जो मेरा ससुर एनडीआरआई में बहुत बड़ी सरकारी पोस्ट पर था, और मेरा जो बड़ा साड़ा वो भी डीआरडीओ में रक्षा मंत्रालय में बहुत बड़ी पोस्ट पर, उसका लड़का भी रक्षा मंत्रालय में बहुत बड़ी पोस्ट पर, मेरा पिछला साड़ा हुआ सिंह संसारी के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, वो भी सरकारी जॉब पर लेक्चर आ रहा, उसकी वाइफ भी लेक्चर आ रहा है सिंह की, निशा देवी, तो उन्होंने करते बहुत, मतलब मेरा जो बड़ा साड़ा जो डीआरडीओ में रक्षा मंत्रालय, उन्होंने बहुत कहा भाई, तो मतलब मैं उसी व्यक्ति की मान्य करूँ तो जिंदगी मान्य करूँ, तो मैं शुरू में लाइव लगा कर
एक मेरा पार्टनर अजस्सी, जो मछली के काम में मेरा बिजनेसमैन है, बुटाना गाँव थी, मेरे पड़ोस का गाँव। तो बहुत अमीर आदमी हो भी, BMW बड़ी बड़ी गाड़ियां रखा, बड़े छोटे छोटे नंबर का शौक है उसना। यूं मेरा जो 88,936 पेंटा 0 नंबर भी जस्सी का दिया है मेरे ते, आज इसकी कीमत 1.5 लाख है इस नंबर की। कार का जो मेरा नंबर है 4240023, यू मेरे डैडी का था जिसकी कीमत 2.5 लाख है। तो मतलब उस जस्सी ने भी मना करे इस चीज से, भाई तो रहने दे, गलत चीज है, कल लोग तेरे गाड़ियां देंगे फेसबुक पर बैठ बैठ का, तेरे खिलाफ वीडियो बनावेंगे, उस मेरे साले ने मना करया। तो मैंने दोनों के भावना ने देख दिया, मैंने इस काम से मैं पीछे बैठा। फिर मैं 1 महीना करो पड़ा रहा, मैंने सोचा अगर यूं नहीं करेंगे फिर करेंगे कि वो यार सर महसूस हो गया, मैं कहा तो अपनी खुद की लड़ाई है और देखी जाएगी जो है जी बोकड़े में सिर दे लिया। तो शुरू में एक बार मतलब इन हटाने की कोशिश करी थी, उसके बाद फिर मैंने इन दोनों की मानू तो मैंने मानी नहीं, और मेरे तो किसी ने कहा है उस काम से पीछे हट गया, फिर चले तो चले गए। आपको क्या लगता है, अगर आप अपनी तरफ से आजकल का जो यूथ है, युवा है, उसको क्या सलाह देना चाहोगे? यूथ युवा जी धर्म के नाम पर ज्यादा भटका रखा है, मोदी जी ने गुमराह कर रखे। कल परसों मैंने अखबार की कटिंग भी दिखाई थी, 20 हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे इस देश ना युवा। गलत क्या है? बीजेपी गलो मिलगा नहीं, मैं गलत तो नहीं, मैं बता दो रहा, बीजेपी इस चीज को सिर्फ गुमराह कर रही, हिंदू के नाम पर तो वोट लेकर डकार रही और देश में लूट का खाड़ लग रही। देश सिर्फ ट्रक के गिरवी धर दिए सारे किसान, जो है ट्रेड डील करी है किसानों वाली। उठेगा जो भी सामान मारे इंडिया में आएगा उस पर 0 टैरिफ, और उठते जो सामान में मोटा भेजेंगे उस पर 18% मानना देना पड़ेगा, जीएसटी लगेगा, टैरिफ कर लगेगा जो हमारे ऊपर। तो मतलब यह कौन सी नीति? ये मोदी जी पश्चिम बंगाल में दो, बांग्लादेश में दो अत्याचार हुए, बॉर्डर सील कर दिया, भाई ओडे के हिंदू शरणार्थी बढ़कर नहीं घुसने देने, ओडे के प्रधानमंत्री शेख हसीना पर बैठा रखी, और जब भी मुसलमान होने के बाद वो मुसलमान, उसके बाद जो माताएं बहन है नंगी कमाएगी मणिपुर में उठा नहीं जाकर बढ़िया। तो मतलब यू डरपोक प्रधानमंत्री है, और यू सिर्फ इसकी बातों नहीं है, सिर्फ बात का तो नहीं है, और किसी में बोलने में वो कला नहीं है, किसी भी बीजेपी नेता पर, किसी भी कांग्रेस नेता पर, जिस तरीके से, जिस गहराई तक, जिस लेवल तक दिल न छूने वाली बात यू बोल जाए, सिर्फ एक बात की कला इस पर, और यू आदमी बिल्कुल बुजदिल। लेकिन आप भी तो इस बात को मानते हो, जब हम मोदी जी के ऊपर कोई भी एक आम आदमी, या आप ये भी कह सकते हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसान उससे जुड़े हुए हो, किसान कम्युनिटी से जुड़े हो, कि मोदी जी की भी तो अपनी मजबूरियां हैं। चलो मैं मान गया मजबूरी, वो कह रहे इब मतलब अगर हम किसानों को, मोदी जी के मुंह के वर्ड है किसानों को एमएसपी देंगे तो 4 लाख करोड़ का घाटा प्रति वर्ष होएगा सरकार ना। अगर किसानों को एमएसपी देनी पड़ेगी, स्मूथ है वो भी मान रहे। इब जैसे थोड़े दिन पहले अमित शाह हरियाणा में इतना बड़ा बयान देकर गए थे अखबार में, 24 फसलों को किसानों को हरियाणा में मिल रही है एमएसपी। मोदी जी कह रहे अगर हम एमएसपी देंगे 4 लाख करोड़ का घाटा होगा, सारी चीजों पर मना कर रहे हैं। और बिहार में 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दे रहे, 70 लाख महिलाओं को दे रहे, तो किसान ने उनका क्यों नहीं दिया जा रहा भाई? और यू ही आदमी जो 2013 में मनमोहन थे खत लिखे करे था, अगर भाई एमएसपी गारंटी खरीद पर कानून बनाना चाहिए, एमएसपी के नीचे अगर किसान की फसल बिकेगी उसके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए, उस व्यापारी के ऊपर, उस के ऊपर। उसके बाद अपनी बातें फिर गया अनिल विज और या स्वामीनाथन रिपोर्ट जब कांग्रेस ने आधी 7% लागू कर दी थी हरियाणा में, अनिल विज ओपी धनखड़ सुभाष बराड़ तो प्रदर्शन कर रहे थे अम्बाड़े में। तो आज ये कुछ भी नहीं किसान को ठीक बोले, किसान ने की 2017 में मोदी जी ने बयान दिए, तो 17 में ना कि 14 में भी किसानों के आए 2022 में डबल कर देंगे। गन्ने का रेट उड्डा सरकार में 2014 में जी उड्डा गया था, 2013 में लगा लो, यानी 14 में बीजेपी आई थी, 310 रुपए क्विंटल था, आज गन्ने का रेट 380 रुपए क्विंटल है, यानी 70 रुपए बढ़ा। और मोदी जी 2017 में कह रहे 2022 में किसानों का डबल हो जाएगी। अगर उड्डाला रेट बिठावा 310 रुपए आला तो जी 620 रुपए रेट होना चाहिए था, 620 रुपए क्विंटल है कितना, 380 रुपए क्विंटल। बीजेपी ने 2017 में कही, उस टाइम भी अगर 350 रुपए रेट था गन्ने का, 17 में बात कर रहे तो 700 रुपए क्विंटल गन्ना होना चाहिए था, आज भी कितना 380 रुपए क्विंटल। किसान की मेहनत नहीं पूरी हो रही, किसान के डीएपी का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, लागत नहीं पूरी हो रही, उन्होंने 3-3 दिन मिल में खड़े रहो, किसान की फसल नहीं बिकती, एक साल पेमेंट नहीं आती, उसका ब्याज रुपया भी नहीं दिया जाता, 1 रुपये उस ब्याज की पेमेंट करने की 1 साल बाद मिला, कम से कम 1 रुपये के हिसाब से उसको ब्याज दिया जावा। और गन्ने की फसल 1 साल की है, ना कि गेहूं जीरी की तो 6-6 महीने की फसल है, तो वह फसल 1 साल की है, जिस पर आलू नहीं लगा लो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसानों का लो कंपनी खरीदती, तो आलू की कितनी दुर्दशा हो रही, लोग सड़कों पर खड़ा फिर रहे, कौन दे रहा आलू ना? कहीं ना कहीं अंदर का सिस्टम कुछ गड़बड़ है, नहीं काम कर पा रहा सिस्टम तरीके से। सिस्टम तो यू है जी, मतलब जो यू देश चला रहे हैं ना, मतलब देश चलाना सरकार ने लगा लो, इतना टैक्स के पीछे नहीं जुटाया जा रहा है, मतलब मैंने नहीं कहता भी सारा सरकार डकार नहीं लग रही, खान लग रही, जो देश चलाना पड़ रहा है ना, जो हमारे सरकारी जितने भी कर्मचारी लगा लो, हॉस्पिटल लगा लो, पुलिस वाले लगा लो, मास्टर लगा लो, टीचर लगा लो, साइंटिस्ट लगा लो, आंगनबाड़ी वर्कर लगा लो, आशा वर्कर लगा लो, तो कोई भी लगा ला नहीं, उन सारे के सारे, तो इनका जो बजट है ना, देश का बजट है, और उस दिन का पूरा पाड़ना मौत हो रहा है, उसके खातर भी सरकार की मजबूरी है घोटाले करने। भाई सर किसान का कोई ना बोल रहा, नाड़ा ना वाली वो रहा,
सबसे ज्यादा 80% भारत में 80% लोग कृषि प्रधान देश है, कृषि से संबंधित था। सबसे ज्यादा डाका इस वर्ग पर मारा जाएगा, किसानी पर मारा जाएगा। और इसमें तो सबसे ज्यादा बचत होगी ना, कोई बोलने वाला ना, इनकी यूनियन सारे नेता हमारे बिक जा, कोई अपने जाकत में नौकरी लगवा जा, अपने जाकत की नौकरी के चक्कर में, और किसान को ना बेच देगा। कोई चिन्ने की बोरी के बदल बिक जाएगा, कोई शुगर मिल का धरण हो रहा, हमारा नेता अंदर बात करने जाएगा, उसकी गाड़ी में 2-4 बोरी चीनी की धर देंगे, वो लेगा लिट देगा, पिछले रास्ते में किसान धरना लांदा रह जाएगा सड़क पर। तो मान एक तो नेता ने काम का मिला, आज तक सारे दोगले मिले, चाटुकर मिले, सरकार ने चाटू करना। तो वहां में इसका बिल्कुल डंके की चोटों बोल रहे हैं बात। मेरे जो हरियाणा के किसान नेता जितने भी, कांग्रेस मुर्दाबाद कह दिखा दो, मैं कह रहा कांग्रेस मुर्दाबाद, मैं कह रहा बीजेपी मुर्दाबाद। जितने मेरे किसान नेता एक भी कांग्रेस मुर्दाबाद कह दिखा दो, जितने बीजेपी के नेता राकेश टिकैत में ला लो, बीजेपी मुर्दाबाद कह दिखा दो, योगी मुर्दाबाद कह दिखा दो, नहीं कह सकते, उनके अंदर खाते सेटिंग है इनके। आज आप कांग्रेस और बीजेपी मुर्दाबाद कर रहे हो, कल को अगर आपको बीजेपी या कांग्रेस वो दे देती है टिकट, आप चल मेरे तो ये बताओ भाई, मैं कितने आपके साथ ये बात करता हूँ, जनता तो छोड़ो भाई, कितने दिन और अपनी ईमानदारी दिखाएगा दिखाऊं। ताऊ देवीलाल 3 चुनाव मैंने आपके बताया भी लड़े, इस जनता के दम पर लड़े, किसानों के दम पर लड़े, 3 आ रहा है, 400 वोट नहीं पकड़ी। कांग्रेस में जा गई और लोगों के लिए आज पेंशन लगवा सका, बुढ़ापा पेंशन लगवा सका, या बिजली किसानों के टेबल की फ्री कर सका, तो उसके बिल्कुल नाम मात्र 0 बिल था, किसानों खातर बहुत कुछ कराया। तो जो ताऊ देवीलाल था वो भी जाकर कांग्रेस बीजेपी में जाकर कुछ कर सका, मतलब बाद में बीजेपी के गठबंधन में रहे इन लोगों का जो भी था। तो आप कितने दिन कहना चाहते हो भाई, एक चुनाव और लड़का दिखा, आजाद बिना टिकट का लड़का दिखा, या लोग तेरा साथ देंगे। मैं लड़का दिखाऊंगी तो फिर, और मैं अपना फेर ही ना भाग दे दिखाऊंगा, मेरे लोग फिर नहीं खड़े, फिर पार्टियां लग जाएंगे। फिर जब ये मेरते तो सच्चाई की और ईमानदारी की आप ही लगा लो उम्मीद कर रहे, खुद मेरे प्रति ईमानदार नहीं है, देश के प्रति ईमानदार नहीं है, किसी ईमानदार के प्रति ईमानदार नहीं, तो फिर क्या करेगा आदमी, बताओ रास्ता क्या है। भजन सिंह जी, आने वाले 5 साल में आपके गोल क्या है? आने वाले 5 साल की स्ट्रेटेजी क्या है आपकी? स्ट्रेटेजी तो यही है जी भाई, देखो जैसे एक आदमी अपने जिंदगी का एम बनाया भाई, मेरी जिंदगी का यू लक्ष्य है, तो मेरी जिंदगी का लक्ष्य सीधी सी बात है, चुनाव आप 100% लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल अगर चुनाव हो भाई, कल ही घोषणा करता हूं, सारी सरकार गिर जा, आपका कल भी तैयार है, ये कोई जरूरी नहीं मतलब 2 साल का 3 साल का टाइम चाहिए। इस बार जो अगले चुनाव के पीछे है वो मनी भी तैयार करके धर के बोरी में बांध का, हमारे खेत में सोडा खड़ा उसके तला दे दिए, बैंक मुंह में दर दे, अपना पता बैंक में फ्रॉड हो जा, बैंक बंद हो जा, तो मैंने तो उठी काट दूंगा अपने सीधी सीधी तैयार बोर्ड के दारू भी पियावेंगे, मुर्गा भी खिलावेंगे, मच्छी के पकौड़े भी खिलावेंगे, हलवे की कोली भी चटावेंगे। जब ईमानदार ने रास्ते पर दोस्तों मैंने जाकर देख लिया तो कुछ था नहीं, आपने पता कितनी वोट आ, या 250 ही लोग लाडवे में ईमानदार थे और कोई ईमानदार नहीं था, सारे के सारे पार्टी के भगत थे, सारे के सारे बैग लिए। भजन सिंह जी, अगर आपको सिस्टम बदलने का मौका मिले तो सबसे पहले क्या बदलेंगे? देखो जी, लोगों ने सोचा अब भाई मना जो पार्टी का कैंडिडेट नहीं जिताया नहीं तो हल्के के काम नहीं होने, हर एक की ये सोच मना देख इधर तलपा भाई, जैसे हम पार्टी का कैंडिडेट जिताएंगे ना उसमें ग्रांट ज्यादा मिलेंगे, काम ज्यादा होंगे, पर ये बिल्कुल बकवास और जीरो बात है। 2014 में मेरे नीलो खड़ी के नाज मंडी 2016 में खट्टर ने घोषणा करी, तो खट्टर ने घोषणा करी और मोदी प्रधानमंत्री, खट्टर मुख्यमंत्री, नीलो खड़ी का महले बीजेपी टिकट थे। उसकी 2016 में घोषणा करने के बाद भी 2019 में महले आ गया, बन गया कौन, आजाद धर्मपाल, वो भी बीजेपी में चला गया। तो नुई तो अभी काम होंगे। उस मंडी की आज 4 दुआरी लिखड़न लगी, आज भी उसके 2 करोड़ रुपये, सिर्फ 2 करोड़ रुपये पास हुए, सिर्फ उसकी 4 दुआरी के। अगर ठेकेदार थे ना 2 करोड़ रुपये में थे, विधायक ने कुछ ना कुछ बचाना ही पड़ा सारा ना भाई, मैं इतना 1.5 करोड़ रुपए देंगे, इसमें 4 दुआरी बना दे, 50 लाख मेरा, या 25 लाख ठेकेदार तेरा, 25 मेरा, 1.5 करोड़ अपना, 4 दुआरी बना दे। उस 4 दुआरी का उस 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए के बाद 1 रुपया कड़ी कुछ नहीं है, क्योंकि कोई नहीं टेंडर लग रहा आवेगा, 7 करोड़ का ला रखा, इसके साइड का, इसके मट्टी के ब्रो का, वो लग रहा उसमें 10 साल और लग सका। यानी किसाना के लो ठगी मारी गई करनाल में 5000 करोड़ की दान घोटाले में, और किसान ने तो दिया क्या गया 2 करोड़ रुपये मंडी खातर, और वो भी सिर्फ 4 दुआरी खातर। कद किसान खातर वो मंडी बनेगी, कद किसान में उसकी सुविधा मिलेगी, कद अपनी फसल बेच सकेगा, ये तो बहुत दूर की कोड़ी हो गई ना। मेन क्वेश्चन था आपका यही भाई, आजाद विधायक आप अगर बनाओगे तो काम किस तरह होगा। इमन आपने एक उदाहरण दिए इतना बड़ा, एक नीलो त्रोड़ी में कॉलेज बना था 2015 में घोषणा कर रखी उसकी भी खट्टर सरकार ने, लड़कियों के लिए कॉलेज, तो आज भी उसका सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा है। बस्तली गांव में एक कॉलेज पता नहीं क्या बहन बेटियों के लिए बनने लग रहा, कुछ है प्रोजेक्ट होता भी, एक खेल स्टेडियम हथलाने में, वो भी आज कल की रजाम रही उसमें अधूरा पड़ा। एक रामनगर खेड़ी गांव लावा 140 किले की 4 दुआरी कर रखी,
और उसके अंदर की कराजाम रही, कुछ नहीं बनाया गया, सिर्फ यही 4 द्वारी जो मनक माजरे में नाज मंडी की करी जा रही, यही उसकी 140 किले की कम से कम भी 10 साल हुए पड़ी रामनगर खेड़ी, मीण और रामनगर खेड़ी गांवों के बीच में, कुछ नहीं अंदर की करा पड़ी। आपने दिखा लिया होगा एक कृषि उद्यालय सा बनाया महाराणा प्रताप के नाम अंजन थली गांव में, उसमें 2 कमरे बने रहे, अंदर 100 किले ले लिए गांव की। यहाँ सिर्फ पता क्या स्ट्रेटजी अपना रहे, बीजेपी पंचायत के नाम पे जमीन अपने नाम करवा रही, सिर्फ जमीन रिक्वायर करके दे रही, या जमीन सारी की सारी अंदानी अंबानी बेची जाएगी बाद में, सारी मंडी बनेगी अंदानी अंबानी की। जो नीलो गड़िया राज मंडी मणक माजरे में गई है, सरकार ना कल सरपंच एक ऐसी मालक अपनी पंचायती जमीन की, उसकी मर्जी के खिलाफ सरकार ये जमीन नहीं हड़प सकती, जितों को सहमत नहीं होता, उस पर खोस लिया किसाना की मंडी के नाम पर, सरपंच ने खुशों का दे दी, मार्केट कमेटी के नाम जमीन चली गई, यानी सीधी बीजेपी के नाम जमीन चली गई है, सरकार के नाम जमीन चली गई। इसमें मंडी अगर कभी बढ़ावेगा अंदानी अंबानी डांड का नहीं जाकर देखिए, स्टील के बड़े बड़े गोल गुम्बद से बना ऊपर से ढक रखे, उनके अंदर अनाज भंडारण कर रखा, तो प्राइवेट कंपनी ने कर रखा, और सरकारी मंडी नहीं बनती, जमीन ही नती आनी थी, 4 द्वारी करके घेरनी थी, रामनगर खेड़ी भी काम हो रहा, मणक माजरा भी काम हो रहा, अंजन थड़ी भी काम हो रहा, तो सारी की सारी जगह सिर्फ जमीन की 4 द्वारी मारा है, उतना ही बजट देवा, उतना ही ग्रांट पास करा, बस की 4 द्वारी करके अपने कब्जे में ले ले, ताला लगा बाहर खर्चा ब्यूरो लगा करते कारण करण कमल में बीजेपी के, उसका ताला तो खोलेगा नानी अंबानी का कभी। जैसे आपका सवाल था, सरकार 2014 तक खट्टर मुख्यमंत्री है, यानी 11 साल हो रही है, आज तक भी उस मंडी की 16 में घोषणा हो रही, 4 और 26 लग गया, 10 साल में उसकी 4 द्वारी बनने लग रही। अगला प्रोजेक्ट मैंने बता दिया भाई, ना तो उसका साइड का आगे पास हो रहा स्ट्रक्चर का 7 करोड़ रुपए का बजट ला रखा गा, और ना उसकी मिट्टी को बोले इसको तो केस कर दिया आपस में ठेकेदाराना, वो करा मैं करूंगा, यू काम वो करा मैं करूंगा, या कोई बात हुई, वो तो सरकार जिसने चाहे वो करेगा, बोले तो हाई कोर्ट में चले गया केस, और इसको तो अगर साइड के उसके खतर और उसके खतर लड़ाई बच गई गोवा, तो सिर्फ एक 4 द्वारी कर रहे हैं, और उसमें 2 करोड़ रुपए में देख लो, 5,000 करोड़ को घटा लो, 125 करोड़ को उठाया, और इसमें तो 2 करोड़ रुपए बढ़ने में आए, वो भी कितने साल में आए, 11 साल में आए, वो भी बढ़ने लग रही, देखियो कद मुहूर्त हुआ उसका। अच्छा भजन सिंह जी, आपको लगता है किसान और आज का युवा मिलकर कुछ बदलाव ला सकता है? ना कुछ नहीं ला सकते जी, गुलाम लोग बेचारे हैं, बताया तो आप ना, मरते अब मरते रहो आप तो भोंक दो मर गया, मोदी जी तो फिर प्रधानमंत्री बन गया, और 500 साल तो मुगलों में तो लगे थे देश ना छटवाण में, और 200 साल अंग्रेजों में छटवाण में लगे थे, तो बीजेपी ने कितने दिनों है, इतनी थोड़ी छोटी छूट जगह देश गुलाम हो रहा है देश इनका, तो इन पर छुटवाने खातर। हाँ, यह बात में जो बीच में रह गई थी, अगर केजरीवाल राष्ट्र भी हो कुछ भी हो, पर एक थर्ड ऑप्शन आ गया था देश में, बीजेपी कांग्रेस के अलावा एक थर्ड ऑप्शन हमारे पास था सेंटर में, जो सेंटर की सरकार बन गई थी, केजरीवाल भी राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी, और मतलब एक थर्ड ऑप्शन के रूप में हम उसमें देख सके थे, ये दोनों इकट्ठे ही आ गए मोदी केजरीवाल। अगर इन 2 साल का भी पिछो होता नहीं, केजरीवाल इससे 2 साल पहले आ जाता, तो आधे देश में इस टाइम आम आदमी पार्टी का सरकार होगी आधे देश में, तो दोनों इकट्ठे आ गए। मोदी ने अपने भ्रष्ट सिस्टम को दाब लिया, उसका सतेंद्र जैन भी तरगेट दिया, मनदीप सिसोदिया भी तरगेट दिया, केजरीवाल भी तरगेट दिया, और एक था डिप्टी सीएम, उन्होंने अंदर जाने के काम भी तो किए थे, और क्या पता नहीं काम, अच्छा और किसी ने काम नहीं किया? नहीं, अगर एक मिनट, अजीत पवार ने पूरा देश में घोटाले करे, जहां एक्सीडेंट में मारा गया वो क्यों नहीं भी तरगेट दिया बीजेपी ने, क्यों अपना मला लिया? नहीं, अगर हम छगन भुजबल के तक इतने 1000 करोड़ का घोटाला हो, क्यों बीजेपी ने वो कर लिया? तो आपका कहना है उल्टा उल्टा क्यों नहीं तरगेट दिया? आपको लगता, मतलब आपका कहना है मैक्स फिक्स केजरीवाल तो बिल्कुल अपोजिट हो गया इनके, मतलब आम आदमी सरकार ना घुटने नहीं टेके, इनके आगे घुटने टेके, उसी की वजह से जेल में गया, जिसने घुटने टेक रखे, नीतीश ने इसका मतलब आज तक कोई भी घोटाला नहीं कराया, पर घोटाले हुए तो क्यों नहीं भीतर घेर दिया, नीतीश कुमार क्यों नहीं भीतर घेर दिया? यू केजरीवाल और ये मतलब आपने लगा था हेमंत सोरेन झारखंड का मुख्यमंत्री, वो भीतर घेरा, या यू भीतर घेरा, चौटाला भीतर घेरा, यही तो भीतर गया, और कौन सा भीतर गया? कहना है कि जो उनके फेवर में होते हैं, सरकार के फेवर, कांग्रेस बीजेपी तो एक ही बात है, इन दोनों के खिलाफ अगर ऑप्शन था तो आम आदमी पार्टी थी, तो दोनों एक ही बात है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों के, दोनों वो एक बार ओपारी खेल रहे, एक बार ओपारी खेल रहे, दोनों मिलकर खेल रहे। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए भजन सिंह जी, जब आपने इलेक्शन लड़ा तो इलेक्शन जीतना ज्यादा मुश्किल था या सिस्टम से लड़ना ज्यादा मुश्किल था? देखो जी, ऑफर तो मेरे पास बीजेपी की तरफ से तो ना तो बैठने को ऑफर आया, ना पैसे देने को ऑफर आया, कांग्रेस की तरफ से ऑफर आया, पेवेत एक विधायक था, कल इनेलो की पार्टी में कोई मंत्री रहे हुआ, नाम भूल गया मैं उसका, है सरदार था, तो आज जो कांग्रेसी है बोले भाई यू जो हुड्डा का छोरा के नाम है इसका दीपेंद्र हुड्डा, भाई यू उसका कौन सा चौक है इनका, अंबेडकर चौक पर लाडो में चौक है, ओडा भाई तना देवेंद्र हुड्डा लग रहा सामना, ओडा जाकर देवेंद्र हुड्डा तना पार्टी का पढ़ना पड़ाएगा, तना ज्वाइन करवा देगा, तेरा जो खर्चा है 10-12 लाख रुपए जो भी लग रहे हो, मैं तेरे ई भी तेरे गूगल पे हो जाएंगे तेरे 2 घंटे में, तो फार्म उठा ले, कांग्रेस में मेरे समर्थन में आ जाए, तो मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कराया, मैंने रिजाइन कराया,
और जो मतलब आप तो दूसरी बात बताइए, आम आदमी को ऑफर भी आया, जेजेपी का भी ऑफर आया, इनके ऑफर आया, बीजेपी की तरफ से ना मेरे पास टिकट देने को ऑफर आया, ना फार्म खान को ऑफर आया, ना पैसे देने को ऑफर आया, कोई ऑफर नहीं आया ना मेरे तो। चुनाव में किसी भी तरीके का परेशानी करेगी भाई, तो यू फार्म नहीं भर सकता, तो तेरे लड़ सकता है, तेरे कागज में यह कमी है। बिल्कुल नॉर्मल अपना चुनाव लड़ा, चुनाव सारा सही लड़या, सिर्फ उसमें हमने दो खर्चे बचाए, एक दारू का, एक मुर्गे का। बाकी जो जितने पोस्टर लाए करा वहां भी करे, मीडिया वाला भी काम करे, वोट भी मांगी, घर घर जाएगा मांगी, गली गली फिर कभी मांगी। खुद हैरान थे लोग भाई, इस तरीके से तो कोई भी वोट नहीं मांगता, मैं तो काम मानते भी हम फिर भी वोट देवा। मैं तो हर एक गांव में भी गया, और एक बुढ़िया थी बेचारी, कौन सी कॉलोनी थी रवा जो लैटरिन की समस्या थी उसकी, बबैन में एक कॉलोनी में बुढ़िया थी, बोले लैटरिन का पानी बाल्टी कर लो, दूर गिर गिर क्या करे थी। वो जो हम धरती में खड्डा मार कर रोटी पानी की व्यवस्था नहीं करता करा, अगर किसी का खेत था अपने खेत में पानी जान दे था, तो लैटरिन का पानी सारी कॉलोनी में बाल्टी के लोग ढोना पड़ रहा था। मनोज तो कहता है अगर मैं जीत गया सबसे पहला काम, और मैं करता भी यूं करूंगा मैं। तो जब उस कॉलोनी में तो मेरे पे एक भी वोट नहीं आई, मैंने उस बुढ़िया से पूछा, बोले वो तेरे ताऊ तो है नहीं, बीजेपी का नाम नहीं लियो ना, ना कांग्रेस का नाम लियो ना, क्या चिम्मा था जो सरदार, इन्होंने फोन दिया तेरे ताऊ तो, इन्होंने फोन बांट दिया कुछ, तो उस पर फोन पहुंचा, तो फोन के चक्कर में हमारी सारे घर के वोट इस पर करवा दी सरदार पा। तो यह बात उसने बताई मैंने अपने मुंह से। तो चलो मगर ठीक है, फिर अपना जो फिर अपना बाल्टी ठावर पानी का तो लैटरिन कर बात गया सुबह फिर। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि जब आप इलेक्शन हारे, आपको पता चला कितने वोट है, उस इलेक्शन हारने के बाद आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली? इलेक्शन हारने के बाद तो सबसे पहले तो बात मेरा विश्वास समाज सेवा पे उठ गया। जो हम समाज सेवा करें, जिस रास्ते हम चल रहे, गरीब की मदद करनी चाहिए, गरीब का भला करना चाहिए, या कोई अपंग आया किसी की वीडियो बना दे, या किसी का सहयोग कर दे, तो इस रिजल्ट को संदीप गर्ग या सारे इनका देख लिया, रश कारण दुनिया भर की छोरियां गई बेचारे ना, और 1 करोड़ रुपया इलेक्शन में मिला दिया, उठा भी उजड़ा, उसके बाद भी 14,000 वोट आई, क्या 14,000 वोट। चित्रा सरवारा 2 बार इलेक्शन लड़ गई, अम्बाड़े थे 2,000 वोट थे, दोनों बार हारने लगे, 52,000 वोट मिली हुआ। मना तो वो समाज सेवा नहीं करती, देखी कुछ नहीं, बस क्यों निर्मल मोड़ा की बेटी है, कांग्रेस के रिलेटिव है, जो सतबीर बाण हम लोग कोई समाज सेवा में कुछ दिखा नहीं ऐसा, और 2 बार आजाद लड़े अभी, हम तो कुछ करता लड़न चले थे लोगों खातर, कुछ वजूद बनाया था, अपना धरती पर स्टैंड बनाया था, विचारधारा बनाई थी। ये वाका कभी मन बोड़े। एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँ, आप राजनीति ने बड़े लेवल पर भी लेकर नहीं देखो, इसमें मतलब है कुछ नहीं है। आज मैं भी बढ़ने खातर तरस रहा हूँ, मर रहा हूँ भाई, मैं बढ़ना चाहूँ तो मेरा मौका मिलता, इसमें कर कोई कुछ नहीं सकता। मैं भी जिस दिन बढ़ूंगा उस दिन मैंने अपने औकात का पता चलेगा, एमएलए की औकात 0 है, एमएलए ना कुत्ता नहीं पूछता। इनके कहे थे थाने में मोटरसाइकिल नहीं छूट दी, एक सरकारी कर्मचारी के बदली करवा कर दिखा दो, आज बीजेपी सरकार में टांग कर लेकर दूंगा उसके। सुनता ना, यहाँ सिर्फ पर्सनल अपने पर्सनल काम कर सका, किसी कॉलोनी में हिस्सा पाएगा, 2 रुपए उड़े प्रॉफिट कमा सका, या किसी ने नौकरी लगवा सकते। और बीजेपी ज्वाइन में नहीं कर रहा है, इसमें कुत्ते जितनी औकात नहीं है, एक कुत्ते ने मैन दे साढ़े मरे कमा लेना बैठा दे, दोनों की औकात बराबर है। कांग्रेस में ओड़ा जुत्ता पतरी ज्यादा हो रही, ओड़ा मिलते पालो दुनिया खड़ी, मतलब जिस तरह बैठने को कुर्सी नहीं मिलती। कई बार आपने वीडियो देखी होगी, लगाइए लगे आदमी को बैठना पड़ा कांग्रेस के ऑफिस में, देखी होगी आपने वीडियो, अगर शुक्ला में लाइव करी, ओड़ा तो जगह को नहीं है कांग्रेस के ऑफिस में, जंग को नहीं, ओड़ा जुत्ता परेड ज्यादा हो रही, जूतिया में दाल बन रही, कहना नरेंद्र सागवान का। बीजेपी में एमएलए को औकात कुत्ते जितनी है, तो मतलब एक ताऊ देवीलाल के टाइम की बात है, नल्लो मेरा नाना एमल गांव थे, तो मतलब लाइसेंस नहीं हो रिवॉल्वर का लाइसेंस। आज के टाइम में एक नाडवेगल भाई है, उसका फोन आया मेरे पास, फॉर्च्यूनर का मामला 1.5 लाख का तेल फूका सीएम सैनी की चुनाव के दौरान रैली में, वो अमेरिका बैठे उसके भाई ने फूका, वो सैनी यार मेरे पास फोन करो, कहो मैंने सिर्फ रिवॉल्वर का लाइसेंस बनवाना था अपने भाई का। सैनी ने बोलिया यू को मुख्यमंत्री का काम को नहीं तो रक्षा मंत्रालय का काम है, सैनी ने उसके बाद कही फोन पर, उन्होंने लाइसेंस खातर फाइल लाई थी। और जो जिसकी मैं बात बता रहा राम को रैब लेके 250 लाइसेंस रिवॉल्वर के, मेरे परिवार में 4 लाइसेंस बंदूक है, मतलब 4 रिवॉल्वर पिस्टल लगा लो, डीबीवीएल गन लगा लो, तो हमारे पास 4 हथियार है गाँव में, तो सबसे ज्यादा गाँव में हमारे पैया। पर मेरे जो नाना था राम को रैबला, एक पर्ची देगा तो बनाएगा सिर्फ अरविंदर चावला और एसपी का करनाल का, वो पर्ची जाएगा एसपी की टेबल पर रहनी थी, तो डीसी पे तो भी गली फाइल पास गई, लाइसेंस बन जाएगा था। मेरा पूछ सको भाई आपका लाइसेंस क्यों नहीं बना, मेरी 3 बार फाइल कैंसिल हुई, मेरे नाना ने जोर भी लाए, तो वो अब कैंसिल हुई। मेरा एक चलान था, उसमें पुलिस का जो थाने में रिपोर्ट आएगा, वो जो मैं चलान बता रहा जिसमें मैं 63 दिन की जेल की कैट का आया, उस चलान की वजह से पुलिस वाले उसमें लिख कर भेज दे रहे थे भाई यू क्रिमिनल में है, फिर वो उसका क्रिमिनल आदमी वो मतलब वो जो मेरा चलान था लड़ाई झगड़े का दयाल सिंह कॉलेज में, तो उसमें मैंने वो टेबल पर आ जाएगा जिसमें लिखा आ जाएगा रेड मार्क हो जाएगा दीवार, तो बाकी मेरे घर में सब के लाइसेंस पड़े हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, जब आप हारे, आपके दिमाग ने उस समय
हार मान ली थी इलेक्शन के अंदर, या आपने सोचा था ये तो एक नई शुरुआत है मेरे लिए? देखो जी, मैं 5 दिन पहला पता चल गया था भाई कुछ नहीं है, मेरी शिक्षा से इतनी तेज है, मैं मतलब पोली किस दिन की बात है, मैंने देते क्या तो डमरू से छोड़ दे ले नहीं तो 5 के दिनों रह रहे होंगे एक डमरू सा इतना बड़ा, मतलब हम कहीं जावे थे, लोग बैठे रहे थे और हम माइक में बोल रहे थे, शाम डब्बा हदर देख रहा मेज पे, कोई सारी पब्लिक तक आवाज पहुंच जा, मैंने डब्बा लेने भेजा। 28 तारीख की बात है, पहले 2 तारीख की वोटिंग थी, 5 तारीख का रिजल्ट था, फिर डेट बढ़ा दी थी, 5 तारीख का वोटिंग कर दी थी, 8 तारीख का रिजल्ट कर दिया था। 28 तारीख में मैंने इससे क्या तड़की तड़की जाकर कुरुक्षेत्र और डब्बा मेरे शायद 15-16 हजार का था, इंद्रियों 12 हजार का मिल रहा था, मैं तो इंद्री तो ले ले, मैं कार में चल रही, मैंने तड़की भेज दिया था डब्बा लेने, तो मैं पहुंचता बात सो चौक है को पार करा, मेरे शिक्षण से एकदम काम करा, मैं बजन कुछ नहीं बनता तेरा चुनाव में, 0 रिजल्ट। मैंने इसको फोन मारा, मैं केकर को डब्बा लग रहा है, मैं डब्बा के कर दिनों पीछे गिन दिए, मैं पीछे वापस ले डब्बा इसका वापस दर दुकान में छोड़ दे बगैना, वो कहते मैं कुछ नहीं अपना पीछे भी क्यों खराब कर, उस दिन तो मना पीछे में बैग गियर लग गया था, मैं 1 रुपया नहीं फूकना इनके खातर, मतलब इस चुनाव में जो भी हम कर रहे थे, पोस्टर ला रहे थे, मीडिया तो दे रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, वापिस हट जा। तो जब वो डब्बा वापिस होगा, सबसे ज्यादा खुशी मैंने उस चुनाव में मेरे कितने पीछे लगे, डब्बे के पीछे बचे नहीं, उसकी मैंने बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरी शिक्षा ना, क्योंकि मैंने पता चल गया, लोग किस तरह पता चल गया था, लाडवे में एक भी आदमी मेरे गलो रैली में नहीं गया, जितने गए नीलो खड़ी गई उड़ते जा रहे थे, ओडा कोई आदमी गलो नहीं लगा, ना कोई ऑफिस में मेरे चाह पीना आया, जितने किसान लगा गया कोई मेरे गलो वोट नहीं मांगने गया, जिस टाइम प्रोग्राम ना कहूं कल ना करेंगे, परसों ना करेंगे, तड़के ना करेंगे, चौथे ना करेंगे, जबरदस्ती किसी घरों भग भी गया, उसके चेहरे से पता चल जा भाई तो गद्दार राहुल गांधी का कहना, रणनीति बिट्टू की तरीके तो वोट देना ही नहीं है, तो उनके चेहरे से मेरा पता चल गया, जिसने मेरे बस्ते के नाम के पीछे लिए यार, मैंने चुनाव वाले दिन गेड़ा मारा, वो किसी और को बस्ता दर बैठे, तो सारे के सारे मतलब गद्दार शब्द राहुल गांधी ने ठीक यूज कर रणनीति बिट्टू खातर छोड़, किसान भी गद्दार है, ये सब तो किसान खातर होना चाहिए, मतलब किसानों को भी मैं गद्दारी कहूंगा भाई, जिसने अपने बंदे को वोट ना देगा वही बीजेपी कांग्रेस के हलवे कोली चाटी जाएगा, चुड़ू नहीं बिंदी और मेरे बिंदी। अच्छा भजन सिंह जी, क्या राजनीति के अंदर आज के टाइम में सच्चाई के लिए कोई जगह है? ना जी, 0, झूठ का, चोर का, भ्रष्टाचार का, लुच्चा का, गुंडा का, इनकी है राजनीति, तो सच्चाई सुचुई वाले तो लिखित वोट का मार देंगे, ऑफिस में बढ़ दिया, मैं बता तो रहा मल्ले की औकात कुछ भी को नहीं है, 0 का था मल्ले, ना इसका काम कुम होता ना कुछ, मैं ऐसी बात नहीं है भाई, मैं मतलब वैसे ही बस अपने फ्लो में बोल रहा, मना जो किसान आंदोलन के पहले पूरे कच्चे दो देखे थे मल्ले के, पूरे में सारा कुछ करके देखे थे, तो इनके पल्ला मना कभी कुछ भी को नहीं पाया, तो ये मतलब मेरे ढाबे ने गिरने की बात लगा लो, विधायक धर्मपाल ले लोकड़ी थे जो मेरे गलो चला गया, टाउन प्लानर का विक्रम टाउन प्लानर था, बोले डीसी से मिल लो, डीसी लंबा था पतला हाफ पैंट कोट सफाया करता काला के नाम, दोस्त का क्या नाम था पिछले डीसी का, इस डीसी से पिछला जो डीसी था, चलो जो भी था, मतलब एमएलए ने भी वो अपॉइंटमेंट सा लिख दिया ना भाई, ठीक है जब तेरी बारी आएगी जब तेन बुला लेंगे, एमएलए मेरे गलो सर में गया, बोले को भाई बेइज्जती हो गया, तो वो जाकर ऊपर किसी के दूसरे कमरे में बैठ गया, तो मैं डीसी के ऑफिस आकर बैठा रहा, खड़ा रहा, हमारी बारी आई, जब हमारी बारी आई तो मैंने लेकर गया, मैं हमारा मीटर तार लिया नूनू कर का, एमएलए तो मेरे पक्ष में था, मीटर और किसी शरारत मुतरे जो भी मैटर था, तो एमएलए ने बात करी, डीसी बोल रहे भाई ये मीटर तार लिया तो फिर कोर्ट में जाओगा, कोर्ट का खतरा, नजायज तारा तो कोर्ट का खतरा खुल रही है, ना इंसाफी के लिए तो कोर्ट है, एमएलए के आगे तो कुछ नहीं कहा, मैं विधायक साहब है नहीं, कुछ भी नहीं लेना देना नहीं, फिर मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में वकील करा, रणधीर मान मेरा वकील था जाटा, उन्होंने एप्लीकेशन लाई 20-30 पे करके 7,000 के लिए, तो उस वकील ने मेरे को दे, और 2 महीने की तारीख लगी थी पहले दिन ही, 2 महीने बाद सीधे मीटर रिलीज ही हो गया, वो केस भी उसी दिन खत्म हो गया। आपको कहना है कि एमएलए के पास कोई ताकत नहीं होती? ना ना नहीं जी, कुछ भी ताकत नहीं होती, बिल्कुल 0 ताकत है, जो यू एक एमएलए है, मतलब ढाबे के मालिक का क्या नाम है? कद्यान, और में पूरा नाम उसका चलो जो भी हमने ढाबे का मालिक है, कद्यान है ना, वो उसके खुद के ढाबे का रास्ता बंद है। अच्छा। और जब भी बीजेपी के विधायक का मतलब आजाद बने तो बीजेपी समर्थन दे रखा, उसी के ढाबे का रास्ता बंद है। एक बताओ विधायक को पास करते हैं कि रमेश का ध्यान पता नहीं स्टोरी नाम, उसको कुछ नाम नहीं ध्यान रहेगा। अच्छा आप मुझे बताइए कि आपको सच में ऐसा लगता है कि चुनाव अब सेवा नहीं रही, सिर्फ पावर का गेम है? कुछ नहीं किया तो बस लुट्टन लाटन खातर बना रखा भाई, जिस तरह लूट लादमी ना बस अपना क्योंकि 2 रुपये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करका कॉलोनी काट ली, कोई सत्ता में हमारे तहसीलदार बैठे, हमारे पटवारी बैठे, उनते हमारे मेयर बैठे, हमारे सांसद बैठे, एक 10-20 किले ले उन्हें अप्रूव करो, उसमें बिजली पानी की व्यवस्था करो, और उसके बाद उसमें प्लाट काट के जितना प्रॉफिट होगा उसमें काट लो बस। और मैं नहीं मानता कि सत्ता में कोई काम, मतलब किसी का काम नहीं होता देखा आज तक। खुद मैं अपनी जिंदगी में किसी एमएलए मिनिस्टर की देड़ी नहीं चढ़े आज तक। अच्छा।
हाँ, किसी के बार मनू में अपना पर्सनल काम नहीं लेकर गया भाई चल मेरा यू काम कर दो, क्योंकि मैंने पता काम उन पौधे नहीं बेचारे के काम करेंगे वहां, काम उनके बस के है ही नहीं है। मतलब अगर हम देखें तो जो सिस्टम बना हुआ है वो सारा का सारा पावरफुल लोगों का है और पावरफुल लोगों के लिए ही है। ये अपने जीवन लोग तो इनकी बैठ ये जो किरण चौधरी है, मतलब मैं इससे भी पूछना चाहूंगी 6 बार के विधायक है, आज भी मतलब आप ये राज्यसभा सांसद है और फिर 3 दिनों दिल्ली पड़ी जो बीजेपी की राज्यसभा की सीटीसी की खाली और नाली हो रही बोर्ड के फेर बना दे मना, पर ना भजन लाल का छोरा जोर ला रहा कुलदीप बिश्नोई, वो भी जोर ला रहा राज्यसभा सांसद बनने खातर। तो यार पर ना नील विज ना देख लो, मतलब अम्बाड़े की जनता है, मैं नील विज से पूछना चाहूँ भी तो आदमी नो है करा भाई एक प्लान बन का देख ले करा यार, इसमें तो मजा से नहीं आया, कुछ बात नहीं बनी ना मेरे को काम हुए और फिर मैंने तो लड़ने कोई अधिकार नहीं, अपनी नैतिकता के हिसाब से कोई पिछड़ देख रहा, ये तो कभी भी नहीं पिछड़ दे। अनिल विज में को अगर अगले प्लान तक जितना रहे अगला चुनाव भी लड़ेगा और लोग फिर वोट देंगे। ऐसी कौन सी तो अम्बाड़ा की जनता कौन सा काम करवाना चाहो उसको जो 7 बार में जिताया जा रही, और ऐसा कौन सा काम अनिल विज करना चाह रहा है जो 7 बार जीतने के बाद भी मंत्री रहने के बाद भी 4 बार वो काम नहीं कर सके, कुर्सी नहीं छोड़ रहे। मोदी जी की 75 वर्षीय घोषणा तो नहीं करी थी, जो मोदी जी ना लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी सारे खुड्डा लान लाए थे, क्या लाए थे, यशवंत सिन्हा नुई क्या लाए थे 75 पे प्रो लिया था मार्गदर्शन मंडल में रहोगे। जो मोदी जी 75 पार होया, मोहन भागवत 75 पार होया, नियम बदल दिए, सिर्फ वो ऊपर तटाने थे, सत्ता पाप का भी जोड़ा था, अब अपने लिए रूल कुछ और बना दिए। 75 साल ही तो है आदमी, तो यू जो कांग्रेस का अध्यक्ष बन रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे 90 साल उम्र है इसकी, और जो मोदी जी राज्यसभा में कर्नाटक में भेजना चाह रहे हैं एसडी देवगौड़ा हमारा प्रधानमंत्री है, 93 साल उम्र होगी, उन्होंने राज्यसभा सांसद में भेजने लग रहे, मोदी जी भेजने लग रहा बीजेपी के उस पर विधायकों की वोट थे कर्नाटक में। तो ऐसा कौन सा काम है जो सारी जिंदगी लगी, मतलब सरकारी कर्मचारी भी 60 साल में रिटायर हो रहा है, अग्निवीर योजना के तहत हमारे फौजी भाई भी 4 साल में रिटायर हो रहे, और बुढ़ापा पेंशन भी काट दी ना, बेहतर 3 लाख, हर एक चीज के लिए नियम है, नेता खातर कोई नियम नहीं। सरपंच भी अगर आप गांव का बनाओगे तो उसमें 10वीं पास मांग रखी भाई, 10वीं पास होनी चाहिए सरपंच के खातर, हमारा 5वीं रामकरण काला साहब आधा 5वीं फैला गुंठा छापा, यू थारा 8वीं फैला, कंवरपाल गुज्जर 8वीं फैला, मोदी जी खुद कह रहे मैं 5वीं फैलू, खट्टर जी को मैं स्कूल में गया मैं सब्जी बेचे करूँ था, तो इनके खातर पढ़ाई की लिमिट हमारे खातर क्यों नहीं है भाई, 10वीं पास होने चाहिए, वहां बीए पास होने चाहिए। मैंने खुद फार्म भरा, मेरी पढ़ाई जरूर पूछी गई तो कितने पढ़ रहा, उसमें कॉलम थे, मैंने कहा मैं इंग्लिश कर रहा है, हम फील्ड तक पहुंच रहे हैं यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में, उसकी डिग्री में लाई, तो इनके उसमें नहीं था भाई तेरे 10वीं पास होनी चाहिए जीबी फार्म भर सका, उन्होंने सिर्फ पूछा जो तो बराबर रहेगा, तेरे पर कितने केस हैं, तेरे पर कितना सोना, तेरे पर कितनी जमीन है, तेरे पर कितना पैसा, उसके तहत कल अगर तो जीत गया, अगर किसी ने तेरी आरटी ला दी उसमें मगर खंगाड़ेंगे तो ये जो तेरा बयान दे रखे जितनी भी जमीन तो अपनी लिखवा रहा है, जितने प्लाट लिखवा रहा है, इसके अलावा तेरे को कुछ नहीं पाना चाहिए, वो सिर्फ उसके खातर अपना वो दिया था, कोई नू को नहीं था भाई 10वीं पास नहीं है तो फॉर्म नहीं भर सकता, फॉर्म तो भर सका, बस वो फॉर्म था, उसकी कदी इंक्वायरी होती वो बाद में वो आरटीआई में बाद में। बचन सिंह जी, ऐसा लगता है आपको अभी बहुत बड़ा एक इन दिनों चल भी रहा है पेंशन को लेके कि पेंशन बंद कर दी, ये सच है सिर्फ अफवाह है? क्योंकि उन्होंने सीएम साहब ने तो मना कर दिया किसी की पेंशन नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं अपना ही दे दूंगा, किसी ने सर्च करना मेरे गलो चलो लाइव कर दूंगा बैठाएगा, 6 पेंशन तो मेरे गांव में काटी जा रही, मैंने पहला पूछा जिनका जो हमारे गांव में भाई पेंशन देख रहा उसको फोन कराया, मैं मेरे गांव में कितनी पेंशन कटी, उन्होंने औरतों के नाम बोले, उनके पतियों के नाम बोले, भाई इन बंदे की पेंशन तेरे गांव में कटी, 6 या 9 पेंशन कट रही मेरे गांव में। फिर मेरी सासू हुआ कृष्णा देवी नाम है, खजानदा काम किया, सिख परसवाना ब्याह रखी, और मेरी सासू की उम्र 65 साल है, 5 साल उन्हें पेंशन मिलने भी लग रही थी बुढ़ापा पेंशन, ये उसकी पेंशन नो काटी गई। मेरा ससुर एनडीआरआई में जिस पोस्ट पे रिटायर हो रहा उसकी 32,000 रुपये पेंशन, 60 साल की उन्होंने जो जॉब करी एनडीआरआई में रिटायर हो गया, तो उसकी 32,000 रुपये जो पेंशन महीने के हिसाब से मिल रही है, उसके हिसाब से 3 लाख करोड़ उसकी आमदन होगी, उसके पास जो जमीन है उसकी इनकम इसमें जोड़ दी, उसकी इनकम दिखा दी ना 7-8 लाख रुपये साल की, तो सालाना जो इनकम है वो दिखा दी, तो उसके एवज मैंने मेरी सासू की पेंशन काट दी, अच्छा उसकी बंद कर दी यार, कंधे अपना चैनल उठाकर चलो सेट पर सोना आप 2-3 किलोमीटर ही बढ़ाते लाइव कर देंगे बैठ कर सुनो, उसकी पेंशन कट रही, अपना आधार कार्ड भी दिखावेगी, और 70,000 पेंशन टोटल काटी गई है। और इस सब में सरकार ने मेंशन किया था कि बंद होगी, इस कारण की वजह से बंद हुई है, क्या बताया? हाँ ये बताया भाई, जो फैमिली आईडी बनी थी ना, हाँ। जितने पारिवारिक सदस्य उसमें जुड़े हैं, तो उसमें जैसे फैमिली आईडी के हिसाब से अगर हम 8-9 हमारे पहला फैमिली आईडी बनाई गई, तेरे परिवार में कौन कौन है, सर्वे करना है करो, मैं हूँ जी, मेरा भाई है, मेरी माँ, मेरा दादी है, मेरा चाचा, हमने लिखवा दी उसमें,
ये सारे की इनकम जोड़कर किसी ने गड्डी ले रखी, किसी के नाम पर गड्डी है, किसी ने कोई प्लॉट बेच दिया, खाते में पीछे आ गए, या मान ले किसी ने इनकम फसल की पेमेंट आई सारे खाते में, तो उसके बेस पर बुढ़ापा पेंशन काटी गई है। इनकम मैं कर रहा, मेरे दादी मेरे गल रह भी नहीं रही हो, मेरे चाचे में रह रही हो, मेरे भाई में रह रही हो, या अलग रह रही हो मरते, पेंशन उसकी काट दी गई। हमारी इनकम का दंड उस बुढ़े को दिया गया। जब उसका मतलब कोई कसूर नहीं था उसमें। भाई तेरे तो सक्षम है सरकार, मतलब 3 लाख इनकम जिसकी साल में है, तो उसने सरकार अरबोपति करोड़ोपति माना इस देश में। मतलब सरकार सोच रही 80 करोड़ लोगों के मुफ्त राशन दे रही कि नहीं दे रही। तो 80 को भाई यहाँ भूखे नंगे लोग हैं, सिर्फ रोटी तक किसी में के पेट में रोटी पड़ जा, 80 करोड़ लोगों थे 5 किलो राशन दे रही सरकार का कहना है। आंकड़े भी यही है, यूट्यूब पर अगर चेक करोगे, फेसबुक पर, तो सरकार कह रही हम सिर्फ रोटी खाने तक सीमित हो, पर 3 लाख रुपए करते आगे। 3 लाख रुपए अगर थारी आमदन साल में होगी तो तुम अमीरियत में माने जाओगे, अमीरी में माने जाओगे, अमीर मानना फिर सरकार मानना। इसका कभी थाना पेंशन लेने का कोई हक नहीं है। अगर तुम अमीर हो, 3 लाख रुपए से ज्यादा थारी इनकम है, यू मेन पर्पज है पेंशन काटने का। तो लेकिन सीएम साहब तो डिनाई कर गए थे अभी पीछे। देखो जी, ये तो इनका काम ही है बेचारा, और क्या होगा बेचारा, वो तो कह रहे किसी की पेंशन नहीं। और क्या कहोगा, वो डम्मी सीएम है, ओके उसकी ड्यूटी इतनी लग रही पंजाब में जाकर चुनाव की तैयारी कर, वोट मांग उठा, वो सरकार चला भी कौन नहीं रहा, अपना पंडा जिस तरह छटा हुआ कह रहे भाई वो तो डिनाई करके, बट सच्चा कौन सा है मानो तो बता दो भाई सच्चा कौन है। मोदी जी कल 2 करोड़ रोजगार भी दे रहे थे, 100 स्मार्ट सिटी भी बना रहे थे, विदेश से काला धन भी ले आए थे, गंगा मैया ने भी साफ करे थे, 2022 को किसान की आय भी डबल कर दे। और तो छोटो कल श्याम सिंह राणा के अखबार के बयान है भाई किसानों की आय 2047 में 4 गुना बढ़ जाएगी। ये 2022 में जो उसी तरह डबल करनी थी वो कर दी था ना, 2047 तक के ठेके डालिए, वो 2047 में किसानों की आय 4 गुना बढ़ जाएगी। ये श्याम सिंह राणा हमारे कृषि मंत्री के बयान है परसों के अखबार के, जो अगली लाइव में मैं दिखाऊंगा भी। जो मतलब ये झूठे तो है ही है, सारे के सारे झूठे हैं, सच्चा कौन सा। मोदी तो भी कह रहा है, ये ट्रंप की कह रहे थे तो युद्ध बंद कर दिया पाकिस्तान के लोग, हर बार फर्जी स्ट्राइक करा, जो भी कुछ करा रात के अंधेरे में करा। अगर तो इतना दमदार रहा, आज इसके यूक्रेन के रूस की लड़ाई चल रही, 2 साल चल रही, परसों भी ताजा, और आज सवेरे भी 5000 टोटल 5500 सैनिक तक यूक्रेन के मारे गए रूस के द्वारा। इसके कौन से स्ट्राइक है मतलब से एक रात में होकर 2 घंटे में सारा जीत जूत के पास करता सारा सौदा। तड़के हम 2 सौदे उठाकर रात स्ट्राइक करा था, मोदी जी ने सारा पाकिस्तान का आतंकी स्क्वाडन मार दिए और हम जीत गए। यात्रा काट देगा, फलाना कर देगा, ऑपरेशन संदूर कर दिया। दिल्ली में मार के गए थे, बम ब्लास्ट कर गए, उसका बदला क्यों नहीं ले लिया। ये हिंदुओं की इतनी चिंता थी, बांग्लादेश में क्या फैसला ले लिया ना। ट्रंप ने वेनेजुएला का प्रधानमंत्री मादुरो 1 मिनट में गिरफ्तार कर लिया जज में ठाका। ये बांग्लादेश के ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रहा है, हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे, यूं क्यों कोई एक्शन ले रहा होगा। आपको लगता नहीं है कि बहुत सारे जब सरकार के अंदर होते हैं तो सरकार के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, एक चीज की डिस्क्रिप्शन आम आदमी को नहीं दे सकते। उस ना बेचारे सरकार का मेन मैटर रहा, मैं जहाज में घूम लू, 8500 करोड़ का जहाज ले लूं, 1000 करोड़ की संसद की जरूरत है, किसानों को एमएसपी भी तो दी जा सका, 1000 करोड़ की। बीजेपी ने हर एक स्टेट में, एक शहर में करोड़ कमल, तमन कमल, रोहतक में जाकर देखो, इतना बड़ा ऑफिस बना रखा बीजेपी ने, इतना 5 स्टार होटल जैसा। नवीन जी जय हिंद जो अपना भाई है, उस जिंगो पार्क से बैठा झोपड़ी में, उसी के साम ही बीजेपी का बहुत तकड़ा करण कमल के नाम से ऑफिस बन रहा है, 5 स्टार होटल जैसा। 1000 करोड़ की संसद बना ली ना, और 85 करोड़ का जहाज ले लिया, 10 लाख का सूट पाया, 3 लाख का पेन यूज करा। तो यू जो जनता में पेंशन आई, पेंशन में पैसा यूज हो सके था। 239 करोड़ रुपए 5 साल में विदेश यात्राओं पर फूक दिए। तो यू देश के भले खातर भी तो पैसा यूज हो सका है, अपनी शानो शौकती सब कुछ अपने आसाराम रहना, ओढ़े के कड़े के खावा रखा काजू 70,000 रुपए किलो, तो काजू खावा अपना ना पता हो, खाया अपना 70,000 रुपए किलो। आपको लगता नहीं बातें कहने की ज्यादा होती है। कमाल कर रहे मैडम जी को, हम तो सारा कुछ वीडियो में, और फिर 1 मिनट अच्छा फिर जो है बोल रहे हैं वो भी तो क्या कहीं बोल रहे हैं। मैं वही तो अच्छा एक बात बताइए, अभी ट्रेड डील के बारे में बहुत वो सैनी को 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर है कि नहीं। हाँ वो तो जो प्रोटोकॉल है उसमें सैनी पे अच्छा, बात है, जो उस पद पे नहीं एक मिनट चलो, उस हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत था, मतलब इस तरह गड्डिया में घूम का फिर कर में, यह तो मतलब एक जनता के द्वारा बनाया है, इंडस्ट्री सिक्योरिटी। आप ये भी जानते हो जितने बड़े पद पे कोई भी हो, चाहे जिसने बनाया वो खतरा किससे आ, उसी जनता दे, जिसने बनाया उसी जनता का खतरा। समय के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे ऐसा लगता है हेलीकॉप्टर या कोई सुविधा किसी भी नेता को इसलिए नहीं दी जाती कि उनको लग्जरी दी जा रही है, इसलिए दी जाती कि उनका समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जनता के पैसे दे दी जाएगी, तो जनता सब डाके मार के दी जाएगी, किसानों को एमएसपी ना देकर दी जाएगी, 5000 करोड़ का दान घोटाला करके दी जाएगी, बुढ़ापा पेंशन काट कर दी जाएगी। फिर अपनी सुविधा छोड़ो ना, अगर हमारी सुविधा कोस रहे हो, अपनी पेंशन क्यों नहीं छोड़ रहे? चल ठीक है, आपकी बात जायज कर दी, इसके लिए दी जाएगी।
इब मैं एक मेरे भाई कह रहे थे भी क्या बात सच है, इस बात पर आप ही प्रकाश डालो। किरण चौधरी 6 पेंशन ले रही, 6 बार की विधायक का कांग्रेस थे, आज राज्यसभा सांसद बीजेपी थे। तो यार एक बार बनेंगे, एक बार की पिल्सन, दूसरी बार बनेंगे दूसरी 2 पिल्सन, तीसरी बार बनेंगे 3 पिल्सन, ये 6 बार नीलवीत 7 बार की, जगबीर मलिक 7 बार की पिल्सन ले रहे, खट्टर खुद 3 पिल्सन ले रहे हैं, 4.5 पिल्सन ले रहा। मतलब ये पेंशन छोड़ भी तो सका, अगर इतनी समाज सेवा, जनता की इतनी चिंता, इतना भले खातर जनता खातर, तो एक पिल्सन तो जिनका गुजारा हो सका। बुढ़े के 3,000 भी घोष रहे हैं, अपनी 6 पिल्सन भी नहीं छोड़ रहे, फिर इसमें कौन सा जनता के भले खातर है कि टाइम इसमें क्या करना? फिर ये 4 अपना ना पता 5 पिल्सन मिला ना 5 बार बन जाए। अच्छा हाँ, आप आज ना आप अनाज प्रदेश का सर्च करो, इसके बारे में सर्च करो, देवेंद्र बाला की वीडियो देखे करो। अगर एक आदमी एक बार बढ़ गया ना तो उसकी 5 पूरी लाइफ टाइम तक की, जबकि हमारे सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं तो एक पेंशन नहीं दी जा रही, वो भी बंद कर दी उनकी ओपीएस स्कीम, बुढ़ापा पेंशन स्कीम जो उनकी ओपीएस थी ना, ओल्ड उसकी। कुछ चीजें तो गलत है। अच्छा, ट्रेड डील के बारे में आप अभी बीच में बहुत वो हुआ था, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो जी, इसमें सीधी सी बात है, हमारा प्रधानमंत्री ट्रंप से डरा, 80 बार उसने रोक लगाया, मना युद्ध बंद करवाया, मोदी ने एक बार उसको जवाब नहीं दिया। वो कुछ युवाड़ी दुआड़ी कह रहा, वो छाती पीट रहा, वो कह रहा मैंने युद्ध बंद करवाया, बोलता नहीं उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलिया। ये कोई ऐसी फाइल इनकी सहमी आई थी जिसमें मोदी जी के भी नाम आया था, वो फाइल पहुंच रही ट्रंप का। तो उसने सिर्फ इस चक्कर में इससे भाई तो जो हम समझौता करने लग रहे, किसान वाला जो हमारा समझौता कराया नहीं, कृषि ने लेकर, किसानों ने लेकर, यू आज तक किसी भी देश के साथ मतलब किसान वाला मैटर बाहर रखा गया था। क्या है ये बताएंगे जरा? इसमें यू जो अमेरिका के जितने भी फल फ्रूट सब्जी सोयाबीन और जो भी किसान से संबंधित दूध हो गया, इसमें 1-2 चीज बाहर भी रखी गई है, पर बीजेपी ने कहता है मीडिया इनका सारा बिके पड़ा के, तो वही बाहर बता रहे हो, वहां भी अंदर हो, वो चीजें भी अंदर हो। तो उनके लिए बाजार दिया गया, हरियाणा मतलब देश का, भारत का बाजार अमेरिका थे अपनी चीजें बेचने खातर सौंप दिया। 5 साल में 45 लाख करोड़ का बिजनेस करेगा अमेरिका होगा, 45 लाख करोड़ की 5 साल में, एक साल में 9-10 करोड़ जितने बढ़ते हुए हैं, इतने का सामान पूरा हमारे आत्मनिर्भर बना रहे। मोदी कह रहे मैं देश आत्मनिर्भर बनाऊंगा, आत्मनिर्भर खातर हम ना अपने देश की बड़ी चीजें यूज करनी, जबकि सामान बिकेगा पूरा अमेरिका का, सामान बिकेगा पूरा चीन का, तो कहां का आत्मनिर्भर। और 55 लाख करोड़ 45 लाख करोड़ का बिजनेस यू अमेरिका से दिया गया है मोदी जी द्वारा भारत में, कृषि क्षेत्र में वो पार खोला गया सारा जो आज तक बंद था। और ट्रंप ने इसी बात की खुशी है, वो इसी करके इससे कहना बंद हो गया भाई मैंने युद्ध रखवाया कुछ भी, क्योंकि उसने डील स्वीकार कर ली इसकी। यू कह रहा अमेरिका हमारा झुक गया, प्रेशर में झुक गया, फलाना झुक गया, दिगड़ा झुक गया। अमेरिका कह रहा भारत रूस पे तेल नहीं खरीदेगा, भारत ने चीज एक्सेप्ट कर ली। अमेरिका कौन हमारे कहने वाला भाई हम रूस पे तेल नहीं खरीदे, जबकि रूस से हमारा 1.5 लाख करोड़ का तेल खरीदने में फायदा हो रहा है। और जबकि जो $12 मानना महंगा पड़ेगा अमेरिका का, हम फिर भी अमेरिका से लेने लगे, रूस में छोड़ेगा, जबकि $12 मानना महंगा मिलेगा। ये दबाव में तो हो रहे सारे काम, और क्या खतर हो रहे हैं। अच्छा, अगर आप देश के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे, जो भी आपके फॉलोवर हैं जो देख रहे हैं, क्या देना चाहेंगे? के मैसेज दे अंदर चला के करते हैं मैसेज लेकर ना ने पला पूछा वो कमर करने समझ में कुछ आते नहीं ना। लास्ट में जा कोई मेरी बिरादरी का वही अलग की कोल्ली दिख जाएगी ना, वही कोई दारू की बोतल पकड़ा जाएगा ना, ठाका पकड़ेगा उन्हीं का गुंजड़ा पकड़ेगा। हां, और अपन तो कोई वो भी नहीं है भाई, मान ले जिस तरह कोई नो जीतना जरूरी है, मना मान ले के औकात का पता, मान ले के औकात कितनी है। हाँ, उस एमएलए से ज्यादा तो पावर आज भी मेरे पास है भाई, जो काम एमएलए भी नहीं करवा सकता ना, अपने लिए कर सकूं उस काम ना, और किसी खातर नहीं करता हूँ। तो उस पावर अगर यूज मना तक यूज भी कोई नहीं करी एमएलए और मंत्री के कभी मैं आज तक कांग्रेस बीजेपी बार में नहीं चढ़िया। जो मैंने थोड़ी देर पहले बोल रहा था, कहीं भाई कमेंट भी कर देंगे भाई धर्मपाल ना लेकर उठा गया था डीसी में, उसके बार में नहीं गया था, वो मैंने ऑटोमेटिक उठी नहीं गया था, उसके बार में नहीं गया था मैं। मेरे गलों 2-4 भाई थे, उन पर भी अत्याचार हुए थे, उन्हीं को बुला रखा था, उनके गलों में भी पहुंच गया। तो ये कहने का मतलब जो मैसेज है इनके खतर के मैसेज है, बेचारे वीडियो देखना, कमेंट करना, शेयर कर देंगे और गाड़ियां दे देंगे, जो इसे नहीं पसंद आएगी गाड़ियां दे देंगी। मैंने आज तक, मेरे पास अब तक हमारे काफी पॉडकास्ट हो चुके हैं, तो मैंने आज तक कभी किसी के लिए नहीं कहा। आज मैंने भजन सिंह जी की जो बातें सुनी, जो पक्ष देखा उनकी तरफ से, तो मुझे ऐसा लगता है मैं इंतजार करूंगी, क्योंकि आने वाले समय में भजन सिंह जी बेशक कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में या किसी इन दोनों पार्टी के से टिकट ना लेने की, किसी और पार्टी से तो टिकट जरूर लेंगे। तो जब अगर आने वाले समय में वो समय आया कि भजन सिंह जी एमएलए या किसी सरकारी पद पे गए किसी भी उस पे, तो मैं खुद इनका दोबारा से पॉडकास्ट करना चाहूंगी, ताकि इनका पक्ष आज जो इन्होंने निष्पक्ष होके बोला, और क्या ये उतने ही निष्पक्ष तब भी हो पाएंगे जब ये किसी पद पे आएंगे।
तो थैंक यू सो मच। और एक बात मैं भी कहना चाहूँ, आपने कहा भाई ये किसी पार्टी की टिकट है, कोई जरूरी नहीं है टिकट लेना, भाई मैंने टिकट ही लेना, मैं तो आजाद भी लड़ लूंगा अगर यहाँ साथ देते हो मेरे गलों खड़े होंगे चल तो क्या करना चाहवा, मैं तो अपनी विचारधारा लेकर चल रहा सच्चे मेरे पर काम नहीं हुई हो, काम तो वैसे भी कोई नहीं होंगे। मैंने आपको बताया भाई जो 2014 में 15 में खट्टर घोषणा कर रहे आज तक उनकी 4 दुआरियां नहीं लिखड़ी काम की, तो ये क्या काम करते हैं बेचारे, और के पार्टी में काम कर दूंगा मैं जाकर। लेकिन आपको ये मतलब मैंने जितनी भी डिस्कशन आपके से की अभी आपके साथ, तो मुझे ऐसा लगा कि सब पार्टीज के अपने खुद कुछ दायरे होते हैं। हम जब उस पार्टी से बाहर होते हैं तो हमारे लिए बोलना आसान होता है, लेकिन जब हम उस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो हमारे ऊपर भी तो बहुत सारी मर्यादाएं लग इसमें एक जाती चीज हैं। हो रहा ना, जैसे हम पार्टी ने किसी ने कहीं कहा था बीएसपी का केक रहेगा इसका तो कुछ बटे नहीं, नल्लो केक रहेगा, जीजीपी केक रहेगा, आम आदमी का केक रहेगा इसका तो कुछ बटे नहीं, हरियाणा में बटा तो आज तक आम आदमी का पंजाब में भी नहीं था, बटा तो आज तक 20-25 साल हुए दिल्ली में बीजेपी का भी नहीं था, बटा तो आज तक 2014 से पहले बीजेपी का हरियाणा में नहीं था, बटा तो केजरीवाल का भी 2014 से पहले दिल्ली में कुछ नहीं था। तो कब जनता परिवर्तन करता खराज, तो ईवीएम ना लगा लो, सत्ता पक्ष में लगा लो, विपक्ष बिल्कुल खत्म हो रहा, कोई लड़न जोगा नहीं छोड़ रखा, सारे देश में बीजेपी बैठी, इतनी इस मगरमच्छ के मुंह थे जबड़े थे, मांस का टुकड़ा काटना बहुत मुश्किल है फिलहाल के लिए, तो ये भी तो मैं शायद मानता नहीं हूँ भाई और किसी का कोई नंबर पड़ेगा कोई परिवर्तन कर दिया कुछ भी, तो बड़ा मुश्किल है, अभी तो संघर्ष की दौर चल रहा है। लेकिन जब आप ये जानते हैं कि आने वाले 5 साल में भी 29 में भी बीजेपी रहेगी, तो आप जितना कड़वा बोलते हैं आपको लगता है कि उतना ठीक है कड़वा बोलना? देखो जी मैडम जी, मेरा तो अगर यहाँ उस्तरों मान लो भाई अभद्र भाषा की उसमें कोई ऐसा केस कुछ तो लगाता है तो एक दूसरी बात है, गलत शब्द कह दिए ना या मानने का दावा कर दो इस पर, या मेरी उसको समानता को ठेस पहुंचाई फलाना निकड़ा, वो तो मैंने आपसे बता ही दिया भाई, मैं तो जाकर मेरे में तो परिचित हुआ जी, मैंने नहीं पता कौन बोल रही हो और दूसरी बात मेरा जो नुकसान कर सके थे ढाबे का कर सके थे वो भी करने लग रहे हैं, चढ़ा निकलना तोड़ कोई फर्क पड़ता नहीं है उस पर, तो जो मैंने कमाना था अपना 2007 ते ला रखा हो ओड़ा सब कुछ पूरा हो रहा है, और टेंट टप्पड़ का मैं डेकोरेशन भी कोई नहीं कर रहा, मैं कहता कभी इस ढाबे का अंतिम दिन हो अब कभी इसका आखिरी टाइम आ जब चलेगा इसी करके मैंने कोई डेकोरेशन भी नहीं कर रखी, नो टीन टप्पड़ का साढ़े चाय की दुकान है बहुत दिहाड़ी जिस दिन का जी कर रहा है जी तोड़ देंगे, उस टाइम कोई मैटर नहीं है, कभी मर्जी गया तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन अभी आपकी ये भी संघर्ष जारी है, ये भी नहीं आपकी दिली इच्छा है कि इलेक्शन लड़ने की? जी बिल्कुल क्लियर है जी, मैं तो कह रहा कल लड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं कहूँ हाँ भाई जिस मैं ये तो फाइनल है ना, परिसरमन होएगा 2026 में परिसरमन होएगा 2027 के आगे तो बात इसमें मेरे नीलोखड़ी की 3 हल्के बढ़ने लग रहे, मतलब निक दूनी संग अलग हो जाएंगे, त्रोड़ी अलग हो जाएगा, नीलोखड़ी अलग हो जाएगा, मन तीनों में तो कौन सा चूज करना है, कई ड्रामा भी है, उठे तो यू लड़ेगा उठे तो यू लड़ेगा, उसके शामी क्यों उसके शामी न्यू, अरे जब हम सीएम के शामी लड़े है ना के जानू में इनका तो कोई खाता ही नहीं है, कहानी ही नहीं है, जब हम हरियाणा के सीएम के शामी लड़ लिए तो ये क्या ड्रामा के मना भैया भी अपनी मेहनत करेंगे, हम भी अपनी मेहनत करेंगे, जनता जीतना स्वीकार करेगी। आपको भजन सिंह जी उस समय लगा था सीएम के अगेंस्ट लड़ रहे थे इलेक्शन, तो आपको कुछ ये लगा नहीं था कि मेरा कहीं कुछ नहीं? मैं सीएम के अगेंस्ट नहीं लड़ रहा था, सीएम ही मेरे अगेंस्ट लड़ा था, पहला तो मैं गया था लाडवा, वही बेचारा बाद में आया टिकट लेकर बीजेपी ने भेज दिया उठा, उससे पूछे भी लोगों ने पत्रकार ना, उसने तो पूछे मेरे से पूछा मैं लाडवा क्यों चुना, लाडवा मनु चुना मैंने में गर्मी दिखे थे पूरी, सारे ट्रैक्टर ट्राली ठा उड़ा जा रहे थे बनगामा, नीलोखड़ी में किसानों को सुनना का मन नहीं दिखा, उनमें छोकी क्रांति थी। दूसरा लाडवाल का मेरे गांव ते लावे पड़े थे, मतलब मेरे गांव ते लिखड़ो तो समाना, समाना के बाद समानी लाडवे मावा, तीसरा गांव ही लाडवे का था, उधर मैं संध जाता तो पहला मैंने 100 किलोमीटर तो नीलोखड़ी पार करना था पूरा, फिर संध में 100 किलोमीटर और आगे चलना था, न्यू पुंडरी का था, न्यू इंद्री का था, तो मैंने फिर लाडवा सोचे मैं कहीं लावा से भी पड़ा और साफ सुथरा सा भी था, ना दो ऐसा ना रहे थोड़े लोग सारे ना दो थे साफ सुथरे थे, मैं ठीक है वोट दे देंगे मेरी बात में भी समझेंगे, और साड़ी कह रहे थे जट्टा में बिरादरी वादा और जाट कह रहे थे साड़ी में बिरादरी वादा, दोनों अपने अपने गलो झंडे ठाका बैठ के थोड़ा फुदवे दिन खड़ा देखता रह गया, मारे वाले इनका पुंजड़ा पकड़ के बैठ गए, वो बेचारे पहले जाट और साड़ी बन रहे थे, वहां है नहीं थे मारे वाले, हमें फांसी उड़ा जाएगा, उन्हें चाय भी नहीं पियाई जी, चाय तो प्यादा करा कम तक आदमी चाय भी नहीं पियाई, मैं देख के मैं एक गम बग गया मेरी बिरादरी के घर की बात बता दूं, ओड़ा मतलब ऊपर तला बैठ गया 20 जने बैठे कम से कम, जब 2.5 घंटे जिस रेम मना 2.5 घंटे भोंक दिन हो गए तो 2.5 घंटे तो बातचीत कर देना होगा, मैंने कहा यार चाय पिया दो, बोले मारे तो लगाइए कीर्तन में जा रही कौन तो अभी भूखे बैठे मार पीने चाह तो करते करते चाह तक नहीं पियाई और तो छोटा सारी बात, तो चलो मैं कोई बात नहीं भाई, फिर जिस दिन आप आओ गए वो गेड़ा हमारा ना, फिर अपना सुपड़ा साफ कुछ भी नहीं थले, जो बेचारा जमीन जो खास यार दोस्त थे उनका वोट देने का भी मैंने पूछा बाद में भाई तेरा वोट क्यों नहीं दी, बोले तेरा तो कुछ बटे नहीं था, इब्जिन का बटे था ना मेरे मेरा सारा चोटा में घी रगड़ दिया, सानी ने घी रगड़ दिया, मैं मैंने घी रगड़ दिया, था मोटी गए और तो कहीं गए नहीं, बोले को तेरा तो कुछ बटे नहीं, अपनी सोच पहले बना ला भाई तो हार रहा,
अरे जब तो आ रहा, जब तो गलो नहीं लगेगा एरिया में तो पल्ली बसो तो लोग आगे से आप दे चला मैं बेड खड़ा चल रही सारी, ये बेडा सारी सानी गलो चल रही है, बेडा कांग्रेस गलो चल रही, वो सारे बेडा के पीछे पीछे होला तो लोगों तो आ रहा तेरा तो कुछ बटे नहीं था, इब जिसके तेरा वोट दी उसका बट गया, तेरा केस मार दिया भाई, पूछा भी नहीं किसी ना। मैं तो चलो उनका क्या उदाहरण दूंगा, तो अपने काम को उदाहरण दे रहा भाई, जिस आदमी की मैंने 5 साल खिलाफत करी, सिर्फ कांग्रेस की टिकट लिया मेरे गांव में 5 साल में आया, और फिर भी वो दूसरे नंबर पाने लग रहा गांव में थे, बीजेपी वाला पहले नंबर पाने लग रहा, बनने के बाद आज तक बीजेपी वाला भी गांव में नहीं आया। तो इन्हें जरूरी भी कौन होता ना, इन पर इतना टाइम होता बेचारे का। मैं कहूँ मेरे पास ब्याह शादी कितने कार्ड आ रहे, कल के भी मेरे हिसाब से 10 तारीख के शेख प्रेसवान वाले की शादी है पूरी करनाल, और बल्ली वाले की शादी है, हमारा रिश्तेदार पड़ा लेक पर शादी है, तो मेरे पास इतने कार्ड आए मिलने ना था, पकड़ा टाइम है बेचारे किसी खातर भाई, किसी गांव में धक्के तो जाएगा बाल मुझे मार उड़ा जाएगा साला, किसी गांव में और 4 काम बता देगा, मेरी गली बना दे, मेरा सिर खवा दो, फिर ये टल जाए तभी दूर रहो, बस अपना फोन में टान दे। आप किसी विधायक को फोन करके देख लो, जगमोहन आनंद को मिलाओ फोन की जो बात हो जाए आपकी, क्या तो कौन था फोन ही टानेंगे, थोड़े दिन कर रहे थे आदमी मेरे लो बेटा सारे पकड़ा, किसी ने उठाया। देवेंद्र का ध्यान उसका नाम है क्या, देवेंद्र जिसका ढाबा था, देवेंद्र का ध्यान, उसको खुद का अपने ढाबे का रास्ता नहीं खुल रहा, गन्नौर का विधायक, गन्नौर तो विधायक, गन्नौर से आएगा, तो उसका ढाबे का रास्ता खुल रहा खुद के, क्या कर देगा राम जनता को, हमारे ढाबे के रास्ते खतर क्या कर देगा, जब अपने ढाबे का बंद पड़ा उसका कहेगा मैं ले, तो कुछ नहीं है जिसमें तो बस थोड़ा सा पावर मिल जा, एक गड्डी मिल जाती है घूमने के लिए, एक सिक्योरिटी गार्ड मिल जा, रहने का सरकारी आवास मिल जा, एक पिल्सन सी लग जान, थोड़ा जिंदगी ठीक ठाक से हो जाए। मैं एक विधायक के लोग बैठ का जब इलेक्शन के दौरान जिस दिन रिजल्ट आना था, मैं पार्क में बैठ गया, उन्होंने तो सारी चीज बताई, उनको कुछ भी नहीं है, जीरो है, जीरो, जिसके खातर तो मरण हो रहे लोग बोल रहे नहीं विधायक बनने खातर, कुछ भी नहीं बचता है समाज, जिस तरह मतलब जो बीजेपी का विधायक बन गया ना वो भी जीरो आ, और जो कांग्रेस का विधायक बन गया तो जमी जीरो आ, जिसकी सरकार नहीं, बीजेपी का विधायक बनना भी मंत्री बनना जरूरी है, जी पावर आ, मंत्री मतलब कुछ ना कुछ कर सका। मैं आज के अखबार की ताजी खबर, क्या नाम है उसका, कृष्ण पवार, वो तेरा भी लेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कृष्ण पवार है ना जो अपना विधायक मंत्री है इस टाइम, अच्छा एक स्कूल में कड़ी उसका प्रोग्राम था, हेड मास्टर ने ना तो कुर्सियां लाई बाहर, और ना अपने कमरे में तो उठकाया था, ना भाषण दिया, और मतलब वो एक मास्टर ने भी उसकी औकात नहीं समझी। आज की ताजा खबर को पंजाब केसरी का पहले नंबर पेज पर ही खबर आ रही है, अगले उसमें दिखाऊंगा भी लोगों से, मेरे दर्शक से, तो मतलब उसने भी उसकी औकात नहीं समझी जो मंत्री है, और मास्टर हेड मास्टर जिसकी देख रेख में स्कूल में प्रोग्राम होना था, कोई बीजेपी का प्रोग्राम था, कृष्ण पवार का प्रोग्राम था, तो मास्टर अपने कमरे में बैठे रहे थे, ना भाषण दिए, सारे वर्कर आए, कुछ मैडम में भी थी उसमें, कुछ बीजेपी के वर्कर थे, उनके खातर कुर्सी नहीं लाई, कुर्सियां गांव वाले सरपंच पंचा ना लाई, वो अपने कमरे में बैठे मोबाइल में गेम खेलता रहा, उसने भी उसकी औकात नहीं समझी। यह औकात आज के टाइम में हरियाणा में कोई नहीं पूछ देना, ना कोई काम चलता, बस पढ़ रहे हैं तो भोगने तो पड़ेंगे, पढ़ रहे हैं तो अपने सिर पर हमारे बोझ दे रहेगा।